नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। हालांकि महागठबंधन में मायावती नहीं नजर आ रही हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अकेले 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, जिसके बाद से ये कहा जाने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मायावती की पार्टी थोड़ा नरम पड़ गई है। इस बीच मायावती की तरफ से ऐसे बयान भी आए जो कि ये बता रहे हैं कि वो मोदी विरोधियों पर ज्यादा इस वक्त बयान दे रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ वो बयानबाजी नहीं कर रही हैं। हाल फिलहाल में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया था, उस पर भी मायावती ने बीजेपी का ही समर्थन किया। वहीं अब एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी विरोधियों को कड़ी फटकार लगाई है। जी हां, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को मायावती ने जमकर फटकार लगाई है और यहां तक कह दिया है कि 500 रुपए का जो सिलेंडर देना था, वो अब चुनाव जब आ रहा है तब क्यों दिया जा रहा है। ये सब महज छलावा है। आपको बता दें कि मायावती ने लगातार 3 ट्वीट किए हैं और इसमें उन्होंने राजस्थान की सरकार को खूब अच्छी तरीके से घेरा है और गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा है, राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव के नजदीक अब वहां की कांग्रेस सरकार द्वारा 500 रुपए में रसोई गैस और 100 यूनिट फ्री बिजली देने आदि की घोषणा अस्पष्टता चुनावी छलावा नहीं तब और क्या। जबकि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इनको ये कार्य सरकार बनने के प्रारंभ में 5 साल पहले कर देना चाहिए था। इसके बाद दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, राजस्थान की तरह ही जनहित और जन कल्याण कार्यों में विफल रही छत्तीसगढ़ की सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा, तेलंगाना की बीआरएस सरकार विधानसभा चुनाव के नजदीक अपनी सरकार को बचाने हेतु अनेक प्रलोभनों और भ्रामक विज्ञापनों आदि के छलावे का सहारा ले रही हैं, जबकि जनता इनसे ऊब चुकी है। इसके बाद मायावती ने आखिरी ट्वीट में लिखा, उपरोक्त चारों राज्यों की जनता ने इन पार्टियों की सरकार को चुनावी वादे के मुताबिक महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन दूर करने और राज्य का अपेक्षित विकास करने का भरपूर मौका दिया, किंतु इन पार्टियों की सरकारों ने जनता के हित की अनदेखी की और उनके साथ विश्वासघात किया। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ इस तरीके से लगातार 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार को जमकर फटकार लगाई। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार पर भी तंज कसा है। हालांकि जिस तरीके से मायावती लगातार मोदी विरोधियों के खिलाफ बयान दे रही हैं, उससे साफ समझ आ रहा है कि 2024 में वो महागठबंधन में नहीं जाएंगी और अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा जिस तरीके से राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान किया गया था, उस वक्त कांग्रेस ने इसे खूब भुनाया था और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला था और कहा था कि एक तरफ सिलेंडर महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ हमारी सरकार 500 रुपए में केवल सिलेंडर दे रही है। फिलहाल सुनिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 500 रुपए के सिलेंडर का ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा था। इसके अलावा मायावती ने जिस तरीके से मोदी विरोधियों को लताड़ लगाई है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। स्टडी कर रहे हैं, अगले महीने बजट प्रस्तुत करूंगा मैं असेंबली के अंदर, इसलिए अभी मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणाएं करूंगा बजट में। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि 400 रुपए से 1040 रुपए तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा, ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला, 1040 वाला है, वो 500 रुपये में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं।